डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कैलकुलस में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। अभी वेक्टर कैलकुलस का आज ये थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हम सबसे पहले तो पॉइंट फंक्शन समझेंगे, उसके बाद एक डेल ऑपरेटर आता है। आज हम लोग जो है देखेंगे कि डेल ऑपरेटर स्केलर के साथ लग करके क्या होता है और वेक्टर के साथ लगकर क्या होता है। बेसिकली आज स्केलर के साथ देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वेक्टर के साथ और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कहानी आकर के बनती है पॉइंट फंक्शन की। तो पॉइंट फंक्शन दैट मीन्स विच डिपेंड ओनली ऑन द पोजीशन। ठीक है। अब जैसे एक हमने एग्जांपल भी लिया था पिछले क्लास में कि यदि आपका कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और इसका कोई एक पॉइंट क्या है, पी नट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पी नट। कोई कर्व है, मान लीजिए जैसे इस पे कोई पॉइंट पी ले लिए, पी नट, ये कोई पॉइंट पी ले लिए, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट क्यू हो गया, इस तरह से ये मूव कर रहा है और इसका हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल भी निकालने बताया था। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं क्या हो गया, डिस्टेंस। और P से Q को आप डायरेक्ट मिलाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और इस R को, इस डिस्टेंस को, इस रेंज को हम लोग जो है एफ ऑफ आर से इंडिकेट किए थे। आज इसको इंडिकेट करेंगे कि पी ऑफ आर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि कोई एक स्पेस है, ठीक है ना, कोई एक स्पेस है और इसमें कोई एक रीजन हम ले लेते हैं, क्योंकि स्पेस क्या है, इन्फिनाइट रहता है। उसमें हम कोई एक लिमिटेड जो है एरिया तो लेंगे, पहले एक लिमिटेड एरिया ले लेंगे। दैट मीन्स कि ये जो आपने सिलेक्ट किया रीजन ई, इसके बाहर जो भी है कुछ, वो क्या है, इसका सराउंडिंग है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा, स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट मालूम है कि स्केलर क्या है आपका, मैग्नीट्यूड सिर्फ इंडिकेट करता है और मैग्नीट्यूड के साथ यदि डायरेक्शन भी इंडिकेट करे तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब इफ टू ईच पॉइंट पी ऑफ आर, जो आप कर्व जो देख रहे हैं, आप ये जो कर्व आपको मिला हुआ है, ठीक है ना, पी ऑफ आर या एफ ऑफ आर यदि हम बोलते हैं, पी ऑफ आर इसलिए बोल रहे हैं कि ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ टू ईच पॉइंट ऑफ ए रीजन, ई कोई एक रीजन है, इसमें जो भी कोई पॉइंट है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि हमने उसका एक सिलेक्टेड एरिया ले लिया ई इन स्पेस and it corresponds to a definite scalar denoted by f of r, ठीक है। then f of r is called basically a scalar point function। ठीक है। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक तो पहले f of r क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर फंक्शन को हमने शॉर्ट में fn लिख लिया। तो यहाँ पर यदि डिफिनिट स्केलर जो है, ये क्या है, डिफिनिट स्पेस है, डिफिनिट स्पेस कह लें या डिफिनिट स्केलर कह लें। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक रीजन है, उसमें एक ऐसा लिमिटेड एरिया यदि आप सिलेक्ट कर लेते हैं, लिमिटेड रीजन या लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आगे चल करके, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स या ये सब पढ़ेंगे आप आगे चल करके कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसमें भी ये चीज़ आता है स्केलर और वेक्टर, ठीक है ना। और ये जो रीजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड। अच्छा, टेम्परेचर सपोज कीजिए कि किसी रीजन का है। अब आप जो है सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आप कभी भी टेम्परेचर किसका निकालते हैं, अपने रूम का निकालते हैं। आपके रूम में एसी लगा हुआ है, ठीक है ना, आपका कोई रूम है, ठीक है ना। अब ये रूम का टेम्परेचर से आपको मतलब है ना, इस सराउंडिंग के टेम्परेचर से मतलब है नहीं। आप सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करके क्या करेंगे जानकारी के अलावा, लेकिन आप कंसंट्रेट कहाँ रहते हैं, अपने रूम के अलावा। दैट मीन्स कि आप
इस पूरे सराउंडिंग से अपने रूम को आइसोलेट करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। आप अपने घर में ही हैं, लेकिन रात में सोते वक्त कई बार मच्छरदानी लगाते हैं, मतलब पूरा रूम में ही क्यों ना हम बंद कर दें, रूम में मच्छर आए ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया में, कितना एरिया में हमें सोना है, उस एरिया में ही मच्छरदानी हम लगाते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है आपके स्केलर फील्ड का, ठीक है। उसी तरह से डेंसिटी ऑफ बॉडी है या पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल मैटर है, दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। तो चाहे आपका टेम्परेचर हो, मास हो या डेंसिटी हो, ठीक ना, या पोटेंशियल एनर्जी हो, दीज आर बेसिकली स्केलर फील्ड, स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब बात करते हैं किसका, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन में क्या होता है कि इफ ईच पॉइंट ऑफ ए रीजन, ठीक ना, इन स्पेस देयर कॉरस्पॉन्ड्स टू ए डिफरेंट वेक्टर डिनोटेड बाय एफ ऑफ आर। तो इसको किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ आर। देखिए स्केलर को स्मॉल से और वेक्टर को कैपिटल से इंडिकेट कर रहे हैं, एफ ऑफ आर, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। द रीजन ई सो डिफाइंड इज कॉल्ड ए वेक्टर फील्ड, ठीक ना। अब बोलिएगा कि सर स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो जो क्वांटिटी आप स्केलर में लेते थे वह आप वेक्टर में थोड़ी लेंगे। जैसे वेलोसिटी, यहाँ टेम्परेचर लिए थे, टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की यदि बात करें x, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी v क्या है आपका, वेलोसिटी v क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखे थे, फोर्स इज इटसेल्फ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की यदि बात करते हैं तो क्या हो गया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक ना। तो दीज आर दी वेक्टर। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि नहीं, ठीक ना। तो कोई पर्टिकुलर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे लगा, यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लग रहा है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस 1 का और 2 का फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब आप इस तरह से फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल फोर्स पे कंसंट्रेट करते हैं, तो दैट मीन्स कि एक वेक्टर फील्ड आप जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। इनका वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो करते हैं विद द सेम रूल एज डिफाइंड बाय द ऑर्डिनरी कैलकुलस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड भी मान लीजिए, तीनों मान लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई और जेड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना, बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन डी एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपन क्या हो जाएगा, आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो यही क्या हो जाता है, डी एफ अपन डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एफ अपन डी वाई बाई डी टी प्लस डी एफ अपन डी जेड और डी जेड अपन डी टी। हो गया। तो आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक ना, यहाँ पर कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब इसी को हमको सिर्फ डी एफ निकालना हो, ठीक ना, क्या डी एफ निकालना हो, तो डी एफ कैसे निकालते हैं बताइए। डी एफ निकालेंगे तो अल्टीमेटली डी टी है तो एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यदि हम निकालते हैं तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले भी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपन डेल जेड और डी जेड, ठीक ना। और ये क्या आ जाएगा इधर एफ, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और आता है वेक्टर ऑपरेटर डेल, क्या आता है, वेक्टर
ऑपरेटर वेक्टर ऑपरेटर डेल। अब वेक्टर ऑपरेटर डेल की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑपरेटर ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, जो हम यहाँ डेल्टा लिखते हैं ना, इसी का एक कॉन्सेप्ट निकल करके स्केलर प्रोडक्ट की बात जब हम करते हैं तब डेल का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर यही डी एफ की यदि हम बात करते हैं ना, तो ये डेल एफ बाई डेल एक्स है, ठीक ना। तो इसी को डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई क्या डेल एक्स और आई ऑपरेटर हो गया, प्लस यदि जे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में लेते हैं तो डेल अपन क्या हो जाएगा डेल वाई, और इधर तो क्वांटिटी आपको रखना है कि क्या रखना है, प्लस के और डेल अपन डेल जेड, ठीक है ना। एंड और इसको अब क्या लिख सकते हैं आप, आई डेल वाई डेल एक्स, और इसी को आप लिख सकते हैं क्या, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। इस टर्म को ही हम कुछ ऐसा लिखे हैं, देख लीजिए, ठीक ना, दो पार्ट में। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक यही आएगा पूरा का पूरा, ठीक ना। तो इसको अब हम लोग रीड करते हैं डेल, ठीक ना। तो यदि हम डेल को डिफाइन करें तो डेल कुछ ऐसे सिंबल से डिफाइन होता है, ठीक ना। और इसको हम लोग लिखते हैं आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल अपन डेल जेड, डेल अपन डेल जेड, ठीक है ना। दैट मीन्स इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, डी एफ इक्वल टू डेल इंटू डी आर और एफ, दैट मीन्स कि जब ये एक तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जब कब ऐसे लिखेंगे, जब आपका आर क्या होगा यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डी आर जब लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी आर के जगह पर आई डी एक्स, तो ये वाला चीज़ आ गया कि नहीं, और डेल के जगह पर ये वाला चीज़ आ गया। तो ये दो इक्वेशन जो है आप मिला करके, और ये एफ तो फंक्शन है ही आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया, वेक्टर ऑपरेटर डेल हो गया। अब ये तो आपका वेक्टर ऑपरेटर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम देखेंगे कि यही वेक्टर जो है जब आपके स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ अटैच होता है, लगता है, कैसे लगता है तो ध्यान दीजिए। अब देखेंगे डेल अप्लाइड टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसी को हम लोग आगे चल करके ग्रेडियंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट, ठीक है। होता क्या है कि सपोज कर लीजिए कि देयर आर टू कर्व, ठीक है, एक कर्व है और एक दूसरा कर्व है, दोनों कर्व डिफाइंड है एक्स वाई जेड के टर्म में। दैट मीन्स कि एफ क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या है, पी ऑफ आर कोई कर्व है, और ये जो है पोजिशनल वेक्टर जो है आपका क्या है, डी आर। पी से कहाँ गया, पी डैश मान लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पी डैश, और ये आपका डेल्टा आर, ये हम पहले भी इस तरह का डिस्कस कर चुके हैं। और अब यहाँ नॉर्मल आप लेते हैं, क्या, नॉर्मल एन, ये जो पॉइंट एम से होकर के जा रहा है, और इसका कुछ डिस्टेंस मान लीजिए डेल्टा एन। अब ये सब क्या है तो अब समझिएगा इसको। सबसे पहले तो स्केलर पॉइंट फंक्शन दैट मीन्स ग्रेडियंट को आप डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो द वेक्टर फंक्शन डेल्टा एफ, जो हम आपको डेल्टा फंक्शन निकाले थे, देख रहे हैं ना। तो वेक्टर फंक्शन डेल्टा एफ, वेक्टर फंक्शन डेल्टा एफ मतलब क्या, आपका ये
स्मॉल एफ लिखते हैं स्केलर के लिए, और स्केलर के लिए ध्यान रखिएगा, और डेल्टा का मतलब समझा चुके हैं हम। तो वेक्टर फंक्शन f is defined as the gradient of the scalar point function f, and written as ग्रेडियंट f, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, ग्रेडियंट ग्रेड f, ठीक है ना। दैट इज अब लिखेंगे इसको ग्रेडियंट f इक्वल टू डेल्टा f, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डेल f बाई डेल x प्लस जे डेल f बाई डेल y प्लस के डेल f अपॉन डेल z, ठीक है ना। तो ये काम कहानी जो है आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ग्रेडियंट f है, ठीक है ना, वो वेक्टर फंक्शन में, वेक्टर के टर्म में स्केलर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका यदि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप समझें इसके थ्रू, ठीक है ना, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए ये कर्व हमने आपको बनाया था, ठीक है ना। अब ये जो है सपोज कीजिए कि आपका जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन जो f ऑफ r हम बोल रहे थे, देखिए कैपिटल जैसे f लिखे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्मॉल लिखे हैं तो क्या है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर f ऑफ r की जगह जो है r जो है आपका क्या है, z के, सही है। और इसी को दैट मीन्स कि यदि कोई एक आपका सरफेस है और सरफेस क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। इस तरह से हम ड्रॉ किए हैं किसी पॉइंट P ऑफ R, ये जो P ऑफ R है, ये P ऑफ R के थ्रू कि यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर द फंक्शन हैज सेम वैल्यू ऑफ P, ठीक है ना, then such a surface is called level surface of the function f through P, that is called basically equipotential और isothermal surface, ठीक है। इक्विपोटेंशियल और आइसोथर्मल सरफेस, ठीक है ना। दैट मीन्स कि सरफेस हैविंग सेम वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो है सेम वैल्यू रखता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। और उसका एग्जाम्पल क्या है, आपको हमने बताया उसका एग्जाम्पल क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इक्विपोटेंशियल और आइसोथर्मल मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट विल हैव द सेम टेम्परेचर। इक्विपोटेंशियल मतलब हर जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको यदि हम थोड़ा सा डेराइव करने की कोशिश करें, ठीक है ना, और कोशिश क्या करेंगे ही, तो इसको यदि आप डेराइव करते हैं तो आप सपोज कीजिए कि लेट पी डैश ऑफ जो है आपका r प्लस डेल्टा r है, ये p ऑफ r का सरफेस है, और ये क्या हो जाएगा सरफेस, ये यदि p ऑफ r है तो p r प्लस डेल्टा r, p डैश वाली p डैश r प्लस डेल्टा r बी ए पॉइंट नाइबर टू p ऑफ r, मैंने इस सरफेस के बगल में एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, ठीक ना। तब देखते हैं कि लेवल सरफेस क्या होता है। तो लेवल सरफेस में
एक चीज़ तो ये होगा कि ये r प्लस डेल्टा आर लेंगे तो f प्लस डेल्टा f होना चाहिए, ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसको प्रूफ करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा f डॉट डेल्टा आर, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डेल्टा f अपॉन डेल्टा x प्लस जे डेल्टा f अपॉन डेल्टा y प्लस के डेल्टा f अपॉन डेल्टा जे डॉट डेल्टा f के जगह ये लिख दिए, डेल्टा f की जगह ये कैसे लिखे, आई बात समझ में, डेल्टा f मतलब ये वाली डेल्टा की जगह पर। अब r की जगह पर क्या लिखना है हमको, डी आर लिखे हैं ना, यहाँ पर क्या लिखे हैं, डेल्टा r है, तो डॉट तो ये सामने है आपके, तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे हम, आई डेल x प्लस जे डेल y प्लस के डेल z, ठीक है। इसको अब ब्रेक कर दीजिए, अब इसको अब इसकी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो i इंटू आई 1 हो जाएगा, i इंटू जे 0, ठीक है ना, j इंटू जे 1, j इंटू के 0। इस तरह से आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, डेल f बाई डेल x प्लस डेल f अपन डेल y प्लस डेल f अपन डेल z, ठीक है। ये आपका निकल करके आ गया। अब यहाँ पर यदि P डैश लाइज ऑन द सेम लेवल सरफेस, P डैश भी सेम सरफेस पे लाई कर रहा है एज P, देन डेल्टा F शुड बी 0 इफ P एंड P डैश लाइज ऑन दी, देखो सरफेस सेम है, लोकेशन अलग अलग है, इसी पेज पर है लेकिन एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, ऑन दी सेम सरफेस, ऑन दी सेम सरफेस, जैसे आपके घर में किसी रूम में कहीं भी आप देखेंगे तो टेम्परेचर लगभग वही होगा, ठीक ना, तो यहाँ पर ऑन दी सेम सरफेस, देन डेल्टा एफ क्या हो जाएगा 0, डेल्टा एफ क्या होगा 0। यदि डेल्टा एफ 0 हो गया यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा एफ इंटू डेल्टा आर, यही 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, this means that है ना, डेल्टा एफ इज परपेंडिकुलर टू एवरी डेल्टा आर lying on this surface, on this surface. Thus delta f del f is normal to the surface, क्या लिए हैं आप, f of x y z इक्वल टू c, मतलब ये f x y z इक्वल टू जो c लिए थे इसके ये जो है क्या है, नॉर्मल है, कौन सा, डेल्टा f। डेल्टा एफ इज बेसिकली नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये नॉर्मल है तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये डेल्टा एफ क्या हो गया, डेल्टा एफ और इक्वल टू क्या, डेल्टा एफ का मोड इंटू एन, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट vector normal to the surface. If the perpendicular distance, suppose it is pm between the surface through p to p dash be delta n, normal distance यदि delta n ले लेते हैं, then the rate of change of f normal to the surface through p क्या होगा, ये आपका डेल्टा एफ अपन डेल्टा एन, व्हेन लिमिट डेल्टा एन चूंकि बहुत छोटा है तो टेंड्स टू क्या ले लेंगे 0, टेंड्स टू 0, और यही क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एन टेंड्स टू 0, और ये डेल एफ इंटू क्या हो जाएगा, डेल आर अपन डेल एन। कब होगा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस
PM between the surface through P and P dash be delta n, and then the rate of change of F normal to the surface through P will be like this. इसी को और अच्छे से लिखना हो तो क्या लिख देंगे, डेल F और डेल्टा n टेंस टू 0 और लिमिट n डेल्टा r अपन डेल n इक्वल टू डेल F लिख सकते हैं. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड, हेंस द मैग्नीट्यूड की बात कर लें, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा F इक्वल टू डेल F अपन डेल n. ये सब थोड़ा सा कुछ टर्म है जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक ना, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी. दैट मीन्स कि ग्रेड ऑफ F इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस F which is constant and has a magnitude equal to the rate of change of F along this normal. अब ये एक लाइन लिख करके फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्या है कि ग्रेड, इसको स्टार करके लिख देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ F इज ए वेक्टर normal to the surface F is equal to constant and has a magnitude equal to the rate of change of F along this normal. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि ग्रेडियंट F इज ए वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस. ग्रेडियंट F कहते हैं, इसका मतलब वो क्या है, सरफेस के नॉर्मल है. ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है क्या है, कांस्टेंट है जो है ना, और इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज F अलोंग दिस नॉर्मल, ये वाली, ये देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू क्या है, डेल F बाई डेल n की बराबर है. अब इस टॉपिक में एक लास्ट छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ यदि डेल्टा आर लिए हैं, ठीक है ना, ये देखिए अब फिगर आपके सामने रहना चाहिए. यदि हम डेल्टा आर ले रहे हैं तो डेल्टा आर मतलब क्या है, पी से पी डैश, ये क्या है आपका पी है ना, तो पी से पी डैश और एन डैश इधर जाएगा कहीं पे, तो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, एन अपने आप में ही क्या था, पहले यूनिट वेक्टर, और किस डायरेक्शन में, ये पीपी डायरेक्ट जो सरफेस है इस डायरेक्शन में. ठीक है ना, तो इस तरह से ये डेल एफ अपन डेल आर जो है, डेल एफ अपन डेल आर, ठीक है ना, वेयर लिमिट डेल आर टेंस टू 0 इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ध्यान रखिएगा, डायरेक्शनल इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सही है, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि डेल्टा आर, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन, ये देख लीजिए आपके सामने है, ये यदि आप अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, ठीक है ना, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डेल्टा आर, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन बाई कॉस अल्फा, डेल्टा एन बाई कॉस अल्फा, होगा कि नहीं. दैट मीन्स कि डेल एन अपन क्या हो जाएगा, एन डॉट एन डैश हो जाएगा.
ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल आर, वेयर लिमिट डेल आर टेंड्स टू क्या है 0, और ये क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो एन डैश डेल एफ बाई डेल एन, इसको बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा एन डैश अपने आप बाहर निकलेगा, डेल एफ बाई डेल एन इंटू एन, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं आप, ये एन डैश और डेल एफ भाई डेल एफ अपन डेल एन को, ठीक है ना, ये आप लिखे हो कि नहीं, डेल्टा एफ लिखे है ना, डेल एफ बाई डेल एन को डेल्टा एफ, वही चीज यहाँ हम लिख रहे हैं। दैट मीन्स द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ, या यू कैन से स्केलर फंक्शन एफ in the direction of n dash is the resolved part of basically delta f in the direction of n dash, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो निकाल दो या लिख लो, क्या हो जाएगा डेल्टा एफ डॉट एन डैश इक्वल टू मोड ऑफ डेल्टा एफ कॉस अल्फा, और आपको मालूम है कि कॉस अल्फा का वैल्यू हमेशा ही 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये जो है मोड ऑफ डेल्टा एफ से क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, ठीक है। अब आइए एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन करके आपसे विदा लें। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस और सरफेस जो है वहां जैसे कि हम डिफाइन किए थे, क्या आपके सामने है कहीं पे, ये है ना एफ ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पर हम इसी को एक्स वाई जेड के टर्म में एफ ऑफ एक्स वाई जेड हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू एट द पॉइंट 2 -1 और 1, ठीक है ना, इन दी डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन देना पड़ेगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, या इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, एक सेकेंड देख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड क्यू सही है, एट द पॉइंट 2 -1 1, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें, डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 2j प्लस 2k, ये दिया हुआ है आपको। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए तो डेल्टा एफ क्या होगा, इसका डेल ऑपरेटर एफ निकालेंगे, यदि सॉल्यूशन की बात करते हैं, डेल एफ यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई और आई किसका कंपोनेंट है बताइए, आई क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर सही है, प्लस जे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, आप एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका डेल्टा एफ की बात करते हैं तो डेल्टा एफ आपका यहाँ पर है, देखिए ये डेल्टा एफ यही है ना, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, तो इसको हम जब डेल बाई डेल एक्स करेंगे, ठीक है ना, डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये बचेगा, प्लस जे, फार्मूला तो समझ गए आप, ये हम निकाल रहे हैं, ये आपके पास है डेल एफ, ठीक है ना, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जब डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो ये आएगा, डेल बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy प्लस जेड क्यू, और जब के करेंगे तो क्या आएगा डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, और ये 3yz स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम पॉइंट में जो है आपको दिया हुआ है वैल्यू 2 -1 1, तो यहाँ x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 1 रख के हम देखें तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाता है i -3j -3k,
ठीक है, सही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ आई 2j प्लस 2k दिया हुआ है। तो अब इसको सिंपल कर दें, क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 2k दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे तोड़ते थे, अभी हमने आपको बताया है कहीं पर, यहाँ पर एक तो ये ग्रेडियंट वाला है ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव, चाहिए, ठीक है ना, ये आपके पास है एन डैश डेल एफ बाई एन डैश डेल्टा एफ, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, आई माइनस 3j माइनस 3k डेल्टा एफ हो गया ये, ठीक है ना, इंटू डायरेक्शन क्या दिया हुआ है आपका, आई प्लस 2j प्लस 2k, और इसी का क्या, मोड ऑफ दिस वन, दिस डायरेक्शन, तो मोड लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आई 1 जाएगा, ठीक है ना, नीचे क्या आएगा 4 4 8 प्लस 1 9, इसको आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट हियर जो है माइनस 3 इंटू 2 बाई ये माइनस 3, ये जो है माइनस, ये करके देख लेते हैं एक मिनट, ये 1 1 1 यहाँ हटा दिए, ये 1 1 1 1 माइनस 6 और माइनस 6 बाई क्या आएगा 3, 6 और 6 क्या हो गया 12 माइनस 1 तो माइनस 11 बाई 3, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, आज हम लोग सीखे, ठीक है ना, आज हम लोग सीखे बेटा क्या क्या, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा दिखा दें कि स्केलर पॉइंट फंक्शन सीखे हम लोग, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट दोनों का देख लिए कि स्केलर पॉइंट और वेक्टर पॉइंट क्या है, ठीक है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट था वेक्टर ऑपरेटर में डेल लगाना, तो डेल लगाना सीखे और कहाँ से निकल करके आया, स्केलर पॉइंट फंक्शन से, ठीक है। और इसी को हम लोग ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट भी समझे, ठीक है ना, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझे। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझने के उसमें सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा कि स्केलर पॉइंट फंक्शन में कैसे हम लोग डेल लगाते हैं, और फिर इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमने समझाया कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली पॉइंट फंक्शन का, कैसे ये एक दूसरे सरफेस के ग्रेडियंट की यदि हम बात करते हैं तो ग्रेडियंट मतलब क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमने यहाँ निकाल करके बताया आपको, ठीक है। यहाँ पर ये हमने दिखाए भी हैं कि यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या है, ये 0 हो गया, जैसे ही ये 0 हुआ ना, डॉट प्रोडक्ट जहाँ भी 0 होगा, ध्यान रखिएगा, उसका मतलब होगा कि ये वाला पार्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर टू एवरी डेल्टा आर, ठीक है ना, और डेल्टा एफ इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर मतलब क्या, नॉर्मल, और उसी चीज को यहाँ पर हम लिखे हैं, आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको यहाँ तक किए हैं, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझाए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि यही ग्रेडियंट एफ जो है, जो वेक्टर होगा नॉर्मल टू दिस सरफेस, जहाँ पर कि एक वह कांस्टेंट होगा, और वह कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा उसका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, ठीक है ना, स्केलर फंक्शन अलोंग दिस नॉर्मल। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट पढ़ाए कि डेल बाई डेल एफ को आर के डायरेक्शन में ही डेल आर यदि निकाल देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और ये कॉन्सेप्ट भी हम समझाए कि यदि अल्फा हम ले लें तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, डेल आर बाई डेल एन, वही हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट निकाले।
और इसी से हम एक क्वेश्चन भी छोटा सा करके देखेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, साथ में डेल अप्लाइड टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब यही ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 284 में देखेंगे कि जब डेल वेक्टर फंक्शन के साथ अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डाइवर्जेंस, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस, ठीक है। और डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को और उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।